दोस्तों, हम जीवन भर सुख की तलाश में रहते हैं और अंत में हमारे हाथ ज्यादातर दुख ही लगता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं हमारे जो सुख के द्वार है वे दुख के द्वार तो नहीं है? और यदि ऐसा है तो हमें उन द्वारों को पहचानना होगा, तभी उन दुखों से हमारी मुक्ति संभव है। अन्यथा उन दुखों को पहचाने बिना, उनके कारणों को समझे बिना हम उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम भले ही अपने सुखों की आशा में उनकी कल्पनाओं में उलझे रहे, लेकिन हम उनसे विमुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारे जब सुख आएंगे तब भी हमारे जो दुख है वे बैकग्राउंड में बने ही रहेंगे, उनकी छाया हम पर बनी ही रहेगी। दोस्तों, यह ठीक वैसे ही होता है जैसे जब हम अपने अज्ञानता को जान लेते हैं तो हमारा अज्ञान मिट जाता है, क्योंकि तब हमारे जो कदम है वे सही दिशा में उठने लग जाते हैं। हमारे जो कदम है अपनी अज्ञानता को पहचान लेने से वे सही डायरेक्शन में जाते हैं। दोस्तों, क्या हमने कभी अपने सुखों को ठीक से पहचाना है? उनसे जब हम सुख के क्षणों में होते हैं तब भी हमने कभी उनसे दो चार अपनी आंखें की है? वास्तव में नहीं। जब हम सुख के क्षणों में भी होते हैं तो हम अपनी कल्पनाओं में, अपने आरोपण में व्यस्त होते हैं, और इसी वजह से जो दुख है वो बार बार हम पर अपना आक्रमण कर देते हैं। दोस्तों, जैसे यदि कोई हमारा दोस्त हमसे मिलने आया है और हम जब उसके गले मिलते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही सुख अनुभूत होता है। लेकिन यदि हम 10-15 मिनट तक एक दूसरे के गले लगे रहे तो हम बेचैन हो जाते हैं, हमारा सुख दुख में बदलने लगता है। और यदि हम घंटे 2 घंटा ऐसे ही एक दूसरे के गले पड़े रहे, फिर तो मन में आता कि कोई व्यक्ति आकर इस गले पड़े व्यक्ति से हमें छुटकारा दिला दे। दोस्तों, ऐसा ही होता है। लेकिन यदि वह वास्तव में सुख था, यदि गले मिलना सुख था, तो वह तो क्षण के साथ साथ, वह तो समय के साथ साथ और बढ़ना चाहिए था। फिर वह घट क्यों गया? क्यों घटता है वह? क्योंकि वह हमारा कल्पित सुख है, वह हमारा आरोपित सुख है, वह सत्य नहीं है। यदि वह सत्य होता तो वह क्षण भंगुर नहीं होता, फिर तो वह शाश्वत होता। उसकी क्षण भंगुरता ही उसकी पहचान है कि वह सत्य नहीं है। और इसी वजह से उस सुख के साथ साथ दुख की परछाई जो उसी में छिपी रहती है वह समय के साथ प्रकट होती है, और हम उन सुखों की आशा में कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसे ही करके उन दुखों को झेलते जाते हैं। और जिनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है वे तो अगले जन्म तक भी इस उम्मीद में अपनी आशा को बनाए रखते हैं कि शायद अगले जन्म में ही हमें सुख की अनुभूति मिल जाए, या फिर स्वर्ग में। दोस्तों, ये जो स्वर्ग और नरक है उनकी पहचान, उनके रास्तों की पहचान इतनी आसान नहीं है, वे बहुत जटिल है। दोस्तों, एक बार एक राजनेता, उसकी मृत्यु हुई तो वह यमलोक पहुंचा। तो वहां द्वारपाल उससे पूछता है कि तुम्हें स्वर्ग जाना है या नरक। हालांकि उसके कर्मों के अनुसार तो उसे नरक ही जाना था, लेकिन फिर भी द्वारपाल पूछता है उससे कि तुम्हें कहां जाना है। तो वह कहता है कि मुझे इन दोनों की, स्वर्ग की और नरक की, थोड़ी थोड़ी झलक दिखला दो ताकि मैं अपना चुनाव कर सकूं, मेरे लिए चुनाव आसान हो जाए। तो द्वारपाल उसे स्वर्ग के स्वागत कक्ष की तरफ ले जाता है। तो वह वहां देखता है कि सभी अपने ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांति चारों तरफ फैली हुई है। उसे तो वह शांति, बिल्कुल सन्नाटा नजर आता है। उसका मन बेचैन हो जाता है, उसकी उत्तेजनाओं को वहां सुख महसूस नहीं होता। तो वह द्वारपाल से पूछता है कि यहाँ कौन सा अखबार आता है ताकि मैं अपना दिन तो काट सकूं। तो वह द्वारपाल कहता है कि यहाँ अखबार की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई किसी की कुर्सी छीनने की कोशिश ही नहीं करता।
किसी को धोखा देने की कोशिश ही नहीं करता, किसी को लूटने की कोशिश ही नहीं करता। यहां तो सब बिल्कुल सामान्य रूप से चलता रहता है। और अखबार तो असामान्य बातों के लिए होते हैं, तो यहां कोई अखबार की आवश्यकता नहीं होती। इससे तो राजनेता बहुत ही बेचैन हो जाता है। तो वह कहता है कि ठीक है, बस मुझे और झलक नहीं लेनी, मुझे तुम नर्क की तरफ लेकर चलो ताकि मैं वहां भी देख सकूं। तो नर्क के स्वागत कक्ष में तो शैतान उसका खुद स्वागत करता है, बड़े ही भव्य तरीके से बैंड बाजों के साथ। वह वहां देखता है कि चारों तरफ जो मदिरा है, जो शराब है, वह बिखरी पड़ी है, नृत्य चल रहे हैं। तो वह तो बड़ा ही सुख का अनुभव पाता है। वह पूछता है कि माजरा क्या है। तो शैतान उससे कहता है कि दोस्त, यहां जो तुम देख रहे हो, यह सब ऐसा ही है। तुम्हें इससे क्या महसूस होता है? तुम्हें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है? तुम इसका पहले चुनाव करो। तो वह कहता है कि जो स्वर्ग है वह तो बिल्कुल मुझे नरक जैसा मालूम पड़ता है, और जो नरक है वह बिल्कुल स्वर्ग जैसा मालूम पड़ता है। तुम मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ कि बात क्या है। तो वह कहता है कि यहां का जो सारा मैनेजमेंट है, जो प्रचार प्रसार है, वो परमात्मा ने अपने हाथों में लिया हुआ है। और तुम तो प्रचार प्रसार की महिमा जानते हो। न तो हमारे धरती पर कोई मंदिर है, न कोई साधु संत है जो हमारे बारे में कुछ बता सके। सब कुछ एक तरफा चल रहा है। तो राजनेता को वह बात जचती है, जचेगी ही, क्योंकि प्रचार प्रसार के माध्यम से तो कुछ भी दिखा जा सकता है। जो है वह वास्तव में नहीं हो सकता है, और जो नहीं है उसको दिखा जा सकता है। ये तो प्रचार प्रसार का करिश्मा है। तो वह राजनेता द्वारपाल से कहता है कि ठीक है, मैंने नर्क को चुन लिया है, तुम मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दो। तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब शैतान उसे स्वागत कक्ष से आगे की तरफ जाता है, तो वह देखता है बिल्कुल नजारा बदल गया होता है। चारों तरफ भट्टियों में बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, जिनमें तेल गर्म हो रहा होता है, और चारों तरफ भूत प्रेत आत्माएं भटक रही होती है। तो वह पूछता, माजरा क्या है? अभी तो कुछ और था और अभी कुछ और। तो वह कहता, यही तो प्रचार प्रसार का अपना एक अनूठी उपलब्धि है। अगर हम अपने भव्य स्वागत कक्ष को नहीं बनाते, वहां इतना प्रचार प्रसार नहीं करते, तो तुम हमारे इस नरक में कैसे प्रवेश पा लेते? तुम तो बाहर से ही मना कर देते। इतनी चाल तो हमें चलनी पड़ती है, और तुम तो चाल चलते आयो जीवन भर, तुम्हें तो पता ही है। ये सब आयोजन तुम्हें नरक में धकेलने के ही थे, तुम्हारे कर्मों के अनुसार। दोस्तों, ये सब जो आयोजन है, जो हमें सुख के आयोजन लगते हैं, वास्तव में वे दुख के आयोजन हैं। वे सुख के निमंत्रण नहीं हैं, वे दुख के आमंत्रण हैं। इसीलिए तो हम सुख की खोज में निकलते हैं और दुख हमारे हाथ में लगता है। दोस्तों, हमें अपनी दिशा को बदलनी होगी। हमें सुख की तलाश में नहीं, बल्कि शांति की तलाश में निकलना होगा। और शांति है क्या? शांति वास्तव में अपने साज को संवारना है, उसे सही ठीक ढंग से बैठाना है, ताकि परमात्मा का स्वर कभी उस पर उतर सके। जो सांसारिक व्यक्ति होता है, वह इन सुखों से उनको तलाशने की कोशिश करता है, उनको ढूंढने की कोशिश करता है, उनको पाने की कोशिश करता है, और दुखों से अपना पीछा छुटा लेने की कोशिश करता है। लेकिन जहां तक उसकी ये कोशिशें बेकार जाती है, वहीं जो सन्यासी होता है, मैं तथाकथित सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूं, जो वास्तव में जो इस संसार में रहते हुए भी सन्यासी होता है, वह तो इन सुखों और दुखों को एक सिक्के के दोनों पहलुओं की भांति जानकर पहचान कर न तो इनसे भागने की कोशिश करता है, न इनके पीछे भागता है। वह तो बस अपने लक्ष्य को बदलकर अपना लक्ष्य शांति बना लेता है, और अपने ध्यान को
उस शांति के माध्यम से अपने साज को, अपने उपकरण को, अपने इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को ठीक से संवारता है, ताकि किसी दिन परमात्मा का जो स्वर है वह उस पर उतर सके। और वह उतरता है जब वह साज बिल्कुल ठीक से समझ जाता है, उसकी वर्षा होती है। दोस्तों, आज इतना ही। सभी में व्यापक परमात्मा को मेरा नमन।